दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के मेरे समस्त साथियों को अंजलि अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना अगला वीडियो एक अच्छे से टॉपिक के साथ लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी, उसी वादे को निभाते हुए आज मैं अपना एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्योंकि जैसा कि दिव्यांगम विकलांग साथी ट्रस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप और लोगों की बातचीत से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में आजकल अगर कुछ है तो सबसे बड़ी चीज़ है निराशा। उनके अंदर आशा का प्रसार बिल्कुल नहीं रह गया है और जिस व्यक्ति के जीवन में हताशा आगे चलती है और वो उसके पीछे होते हैं, यकीन जानिए वहीं कामयाबी की डगर रुक जाती है। अगर सबसे पहला इंसान का जो प्रश्न आता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैंने कौन से पाप किए थे कि मुझे इस तरह की सज़ा मिल रही है, बाकी लोग तो अच्छे हैं, हमारे अंदर ये कमी क्यों आ गई है, दूसरे को क्यों नहीं हुआ, ये समस्या हमारे यहाँ किस्मत में क्यों भगवान ने लिख दी है, हमारी ही किस्मत क्यों खराब है। सिर्फ रोना रोना रोना। आप यकीन मानिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। आपको क्या लगता है कि अंबानी हैं, रतन टाटा जी हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, विश्व के अमीर करोड़पति अरबपति खरबपति जो भी व्यक्ति हैं, क्या उनके अंदर कोई निराशा नहीं है या उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है? अगर आपको नहीं, उनको समस्या है कि नंबर 1 बने रहने की, उनको समस्या है कि अपने बिजनेस को कैसे डाउन ना होने दें, उनको समस्या है कि हमारा टर्नओवर अच्छा बढ़े, उन्हें भी रात दिन समस्या ही समस्या है। हर एक की अपनी एक समस्या होती ही होती है। अगर फैक्ट मानिए कि अगर आज हम रोटी और दाल खा रहे हैं तो हमें कल की चिंता होगी कि कल हमको रोटी दाल के साथ एक सब्जी की व्यवस्था करनी है। तो ये जो हम ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों, अगर ये प्रश्न आप हटा दें, अगर ऐसे प्रश्नों को उन लोगों ने भी आत्मसात किया होता जिनके नाम आज हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो वो लोग भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। आपको पता है बिजली का बल्ब बनाने वाले जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने वो 1000 बार अपने प्रयोग में असफल हुए और ये 1000 प्रयोग जो उन्होंने रिसर्च करी बिजली का बल्ब बनाने में, इसको बनाने के लिए उनको 1-2 महीने नहीं, उनको 10 सालों का समय लग गया। निराश हो चुके थे, हर बार प्रयोग करते, हर बार फेल होके फिर से खड़े हो जाते। अगर वो ये कहते कि हमारी किस्मत खराब थी, हम ही क्यों ऐसे हो पा रहे हैं कि हम पास नहीं कर पा रहे हैं अपना वो प्रयोग, तो फिर वो निराश हो के बैठ जाते और शायद दुनिया को, ये जो हम बेहतरीन चमचमाती दुनिया बल्बों के कारण देख रहे हैं, शायद हम किसी अंधेरे में होते। उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। किसी ने कहा भी है कि जिन लोगों में जज्बा होता है उनके लिए 2 लाइनें किसी ने लिखी हैं कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे घर पे एक ज़ोमैटो से डिलीवरी करने आए थे। बेहद बारिश हो रही थी, ऑर्डर देने आए और वो व्यक्ति अपनी ट्राईसाइकिल पे आया था। जैसे कि आज दिव्यांगम के जो हमारे लोग हैं, विकलांग साथी के एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमने इस बारे में एक चर्चा देखी कि लोग उस पर लिख रहे थे, किसी ने अगर तारीफ कर दी तो लोग लिख रहे हैं, इसमें इन्होंने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया जो आप लोग इन्हें सैल्यूट करते हो। क्यों सैल्यूट ना करें? वो व्यक्ति रो तो नहीं रहा है ना
कितने दिव्यांग हैं जो कुछ कर सकते हैं, शिक्षा से, रोजगार से पैदा करके अपने घर को चला रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ ये सोचकर बैठ जाते कि मैं ही क्यों, मुझे क्यों चुना ईश्वर ने, कि मेरा पैर खराब हो गया, कि मुझे क्यों चुना, कि मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे दिखाई नहीं देता, तो फिर वो मेरे लिए तो वो बहुत सैल्यूट के लायक हैं। सैल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपनी किसी भी कमी को हटाकर एक भरा पूरा जीवन एक सामान्य व्यक्ति के बराबर कार्य करने के लिए खड़ा है। जहाँ 10 व्यक्ति बाइक से डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ एक व्यक्ति, उसमें से 100 लोगों की डिलीवरी में एक व्यक्ति ट्राईसाइकिल से डिलीवरी कर रहा है और ससम्मान अपना जीवन चला रहा है। ठीक है, नहीं उसे बहुत पुरस्कार मिले होंगे, नहीं उसने कोई ऐसा काम किया होगा कि उसको पत्र में, उसका समाचार पत्रों में उसका नाम आ रहा हो, लेकिन वो है सैल्यूट के लायक, क्योंकि वो रो नहीं रहा है, वो निराश नहीं है, वो संघर्ष करने में पीछे नहीं है और वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, सबको देख रहा है, लेकर चल रहा है। तो समस्याएं हमारे जीवन में इस वजह से नहीं आती हैं कि वो हम ही क्यों को तकलीफ देने आती हैं, हमारी किस्मत बुरी है इसलिए आती हैं। उनका आना हमें एक इशारा देता है कि अब कुछ जीवन में नया बदलने वाला है, कुछ हमें थोड़ा सा संघर्ष करके कुछ अलग करना है। और हमें उस अलग करने में कुछ व्यक्ति इतना अलग कर देते हैं कि उनका नाम ही इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो जाता है। तो अगर हम इतिहास के पन्नों पे दर्ज नहीं करा पाते अपना नाम, तो एक छोटी सी कोशिश तो कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में कोई हताशा ना आए, निराशा ना आए। आपने यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूँगी, आपने कभी बाज की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं आप कि एक बाज अपनी ज़िंदगी कैसे जीता है? बाज को पक्षियों में राजा बोला जाता है। वो एक स्वाभिमानी पक्षी के रूप में देखा जाता है। आपको पता है, बाज का जब बच्चा पैदा होता है तो जिस उम्र में और पक्षियों के जो बच्चे होते हैं चहचहाना शुरू करते हैं, उस उम्र में बाज क्या करता है, वो अपने बच्चे को ले जाता है बहुत ऊंचाई पर और वो वहाँ से उनको छोड़ देता है। उस समय ना उनके पंख खुले होते हैं, ना उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, और वो तेजी से नीचे गिरते हैं। कुछ दूर आते आते उनको लगता है कि यार हम कहीं गिर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है और हमारे साथ कुछ हो रहा है। और जब वो मात्र गिरने के, ज़मीन से टकराने के 300-400 फीट ही दूर रह जाते हैं, तो एक तेजी से वो उनकी पंजा आकर उनको पकड़ता है और फिर से उठा के ऊपर ले जाता है। वो उनकी माँ होती है। ये एक कमांडो ट्रेनिंग होती है बाज की। वो इसीलिए बाज जो होता है, बाज बहुत स्वाभिमानी पक्षी होता है। वो अपने से 10 गुना ज़्यादा बड़े का शिकार करता है। इसीलिए एक बाज की उम्र 70 साल की होती है। 40 साल तक आते आते बाज के चोंच, जिसके दम पर वो पक्षियों को पकड़ता है, वो चोंच उसकी काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है और मुड़ जाती है। उसके पंजे आपस में चिपकने लगते हैं उसके शरीर से, जिससे वो उड़ान नहीं भर पाता है और उसके जो पंजे और वो पंख होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, पंजे मुड़ जाते हैं। अब उस समय उसके पास एक ही रास्ता रहता है, या तो बाज बैठ जाए, अब शिकार नहीं कर पा रहा है, अब उड़ भी ऊंचा नहीं पा रहा है, तो बैठ जाए और कहीं किसी का शिकार बन जाए और मौत को चुन ले। लेकिन चूँकि उसकी उम्र 70 साल है, उसे जीना है, और 40 साल की उम्र के बाद वो एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे जाता है और वो अपनी बड़ी हुई चोंच को पत्थर पे मार मार कर अपनी चोंच तोड़ देता है। अपने पंजों को के साथ भी वो यही करता है और
वो उनको रगड़ता है, पहाड़ पर जाकर पत्थरों पर रगड़ता है, और उससे जितनी पीड़ा और कष्ट वो झेलता है, कराता है, चिल्लाता है, लेकिन वो ऐसा करता है खुद। और उस संघर्ष के बाद उसके चोंच टूट जाती है जो बड़ी हो चुकी थी, और उसके पंजे घिस चुके होते हैं। और जब उसके पंजे घिस जाते हैं तो उन्हीं पंजों से वो नोच नोच के अपने पंखों को भी हटा देता है, और तब उसे नए पंख निकलते हैं। और फिर वो अपना 70 साल का जीवन उसी स्वाभिमान के साथ, उसी तरह शिकार करते हुए पूरा पूर्ण करता है। यहाँ पे मेरा एक सिर्फ मैसेज देने का आपको जो आज का मोटिव है कि मैंने जितने इधर काफ़ी लोगों को देखा, मैं बहुत पेंशन नहीं आती है, पेंशन से आप गुजारा कर पाओगे? मैं बार बार यही करती हूँ कि क्या गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपये पेंशन देने लगे, आप घर बैठ जाओगे? आप कुछ काम नहीं करोगे? आप खाना नहीं खाओगे? आप सिर्फ उतने 5,000 रुपये से आपका पूरा परिवार चल जाएगा? तब भी आपको कुछ करना पड़ेगा। वो एक सहयोग राशि हो सकती है आपके लिए, जो आप थोड़ा सा अपना भरण पोषण करते हो ना, उसके लिए थोड़ी सी मदद उसमें वो कर सकती है, लेकिन वो आपके जीवन यापन के लिए पूर्ण नहीं पड़ सकती है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और आप ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं अपना ही उदाहरण आपको एक देती हूँ। मैं बचपन में मुझे साइकिल दी गई, और चूंकि मेरा पैर खराब है तो इस वजह से मैं गिर जाती थी, चोट भी खा जाती थी। मेरी मम्मी मुझे मना करती थी कि साइकिल नहीं चलाना, क्योंकि अगर एक पैर खराब है, अगर दूसरे में भी कुछ हो गया तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि सीखने दो, गिरने दो, गिरेगी तो सीखेगी, लगेगी चोट तो लगने दीजिए, लेकिन आप सीखोगे ना, आप सीखोगे, अपने दर्द को सहने की क्षमता आप में बढ़ती चली जाएगी, तो एक ना एक दिन आप उसी चीज़ को न केवल वही चीज़ सीख पाओगे, बल्कि कुछ आगे का भी कर पाओगे। तो ये चिंता नहीं करिए। अगर ये मजबूत दौर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, जिसने आपको समस्या दी है, आपको कठिनाई दी है, आप में कोई कमी की है, तो चिंता मत करिए, वो आपको मजबूत बनाकर ही जाएगा, आपको समाज में जीवन जीने की एक राह दिखा कर जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको एक नया विश्वास, एक नया हौसला, एक नया उत्साह मिला होगा। और विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए खुद पे भरोसा रखें, चलते रहें, दौड़ते रहें, और एक अपनी मंजिल को पा ही जाएंगे आप। और उसके बाद आप फिर कह सकते हैं कि मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। धन्यवाद सभी साथियों को। और चलते चलते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि ये आपका चैनल है, हमारा चैनल है, आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स में आप कुछ भी क्वेश्चन करेंगे, आपको उसका उत्तर मिलेगा, चर्चा पर चर्चा होगी उस पर। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को विस्तृत रूप में हम आपको समझा सकते हैं अपने किसी एपिसोड में। आप उससे हमें तो हौसला मिलेगा, जैसे हम आपको हौसला देते हैं, आप भी हमें हौसला देने का एक कारण है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमें हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे सब्सक्राइबर बने। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।